क्रिसमस दुनिया भर में जितने भी क्रिश्चियन हैं उनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्रास्ट माँ मीन्स ईसा के जन्म सम्मान में की जाने वाली सामूहिक प्रार्थना। वास्तव में ये एक प्रार्थना ना होकर एक बड़ा त्यौहार है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। ईसा के पूर्व रोम राज्य में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सूर्य देव डायनोसियस की उपासना के लिए एक महान त्यौहार मनाया जाता था। ईसा मसीह की प्रथम शताब्दी में ईसाई लोग महाप्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस इसी दिन मनाने लगे। इसे बड़ा दिन का त्यौहार भी कहते हैं। क्या वास्तव में ही ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? उनके जन्म की तारीख और जन्म के स्थान को लेकर इतिहास में बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे सवाल हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम सब बचपन से एक ही कहानी सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर ने अपना एक दूत जिसका नाम गैब्रियल था, उनको एक लड़की के पास भेजा जिसका नाम था मैरी। मैरी को गैब्रियल ने बताया कि वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। बच्चे का नाम जीसस होगा। वह एक ऐसा राजा होगा जिसके साम्राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। क्योंकि मेरी एक कुंवारी अविवाहित लड़की थी, इसीलिए उसने पूछा कि यह सब कैसे संभव होगा। अपने जवाब में गैब्रियल ने कहा कि एक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें ईश्वर की शक्ति से संपन्न बनाएगी। जल्दी ही मेरी का जोसेफ नामक एक युवक से विवाह होने वाला था। देवदूत ने स्वप्न में जोसेफ को बताया कि जल्दी ही मेरी गर्भवती होगी। वह मेरी का पर्याप्त ध्यान रखे और उसका त्याग ना करे। जोसेफ और मेरी नाजरत में रहा करते थे। नाजरत आज के इजराइल में है। तब नाजरत रोमन साम्राज्य में था और तत्कालीन रोमन सम्राट अगस्तस ने जिस समय जनगणना किए जाने की आज्ञा दी, उस समय मेरी गर्भवती थी। पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने होम टाउन में जाकर नाम लिखना जरूरी था, इसलिए बैथलम में बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। सारी धर्मशाला, सार्वजनिक आवास गृह पूरी तरह से भरे हुए थे। शरण के लिए जोसेफ मेरी को लेकर जगह जगह भटक रहा था। अंत में उन्हें एक अस्तबल में जगह मिली और यहीं पर आधी रात के समय महाप्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ। उन्हें एक चन्नी में लेटाया गया। वहाँ कुछ गड़ेड़िया भेड़ चरा रहे थे। वहाँ एक देवदूत आए और उन लोगों से कहा, इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ये स्वयं भगवान ईसा हैं। अभी तुम कपड़ों में लिपटे एक शिशु को नान में लेटे हुए देखोगे। गड़ेड़ियों ने जाकर देखा और घुटने टेककर ईसा की स्तुति करने लगे। उनके पास उपहार देने के लिए कुछ नहीं था। वे गरीब थे। उन्होंने ईसा को मसीहा मान लिया। ईसाइयों के लिए इस घटना का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वे मानते हैं कि जीसस ईश्वर के पुत्र थे और इसीलिए क्रिसमस को जीसस के जन्म दिवस के रूप में मनाने लगे। हम सब बचपन से यही कहानी सुनते आ रहे हैं। यह कहानी न्यू टेस्टमेंट की 4 धार्मिक बुक मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन में से ली गई है। क्या ये कहानी पूरी तरह सच है या इसमें कोई ऐसे भी राज हैं जो लोगों के सामने अभी तक नहीं आए? आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 थ्योरी बनाई है। हर थ्योरी के अनुसार जीसस का जन्म अलग अलग जगह पे हुआ है। एक बात समझनी होगी, मैथ्यू और ल्यूक भी जॉन और मार्क की तरह 60 और 80 साल बाद लिखी गई थी। कोई भी गॉस्पेल जीसस के समय के वक्त नहीं लिखी गई थी। जीसस के जन्म के कुछ सदियों बाद एक यूरोपियन मॉन्क ने एक तारीख को क्रिएट किया। लगता है उन्होंने पहले साल को चुना, फिर दिन को। जब जीसस पैदा हुए तो राजा हेरोड जिंदा थे और उस समय बैथलहम रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और राजा हेरोड का शासन चल रहा था। लेकिन रोमन इतिहासकारों के अनुसार उनकी मौत 4 BCE में हुई थी, तो जीसस पहले साल में पैदा नहीं हुए थे, उससे कुछ साल पहले पैदा हुए थे। हमने शायद उनके जन्म की गलत धारणा पैदा की हुई है। हमें क्रिश्चियन कैलेंडर में 4 साल और ऐड कर देने चाहिए। महीनों का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। सदियों पहले रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल में ये तारीख तय की गई। इसे रोमन पैगम त्यौहार के साथ जोड़ने का फैसला किया गया। गॉस्पेल्स में बैथलहम के चर्च ऑफ नेटिविटी के बारे में बताया गया है। ये वो चर्च है जहाँ पे जीसस का जन्म हुआ था और उनके जन्म के स्थान पे इस चर्च को बनाया गया था। इस चर्च को भी बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने 326 AD में बनवाया था। कॉन्स्टेंटाइन ने 325 AD में क्रिश्चियनिटी को रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। उन्होंने अपनी मां हेलेना को जीसस से जुड़े चीज़ों को संभालने और सुरक्षित रखने के लिए जेरूसलम भेज दिया। उनकी मां हेलेना यहाँ आई और उन्होंने जीसस के जन्म स्थान को ढूंढा, स्टार ऑफ बैथलहम। स्टार ऑफ बैथलहम वो पवित्र जगह है जहाँ पे जीसस का जन्म हुआ था। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटल में खाली जगह नहीं थी। असल में वहाँ गेस्ट रूम की बात हो रही थी। हो सकता है कि वो किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर गए हों और उनके गेस्ट रूम में पहले से ही कोई मेहमान ठहरे हुए हों, इसीलिए उनको नीचे गुफा में आना हुआ हो ताकि बच्चे का जन्म सुरक्षित स्थान पर हो सके। पहले समय में लोग अपने जानवर को सुरक्षित रखने के लिए गुफा का इस्तेमाल करते थे। नेटिविटी की पुरानी तस्वीरों में भी जीसस के जन्म को गुफा में दर्शाया गया है, ना कि पशुओं के बारे में। बाद में बनी पेंटिंग और क्रिसमस कैरोल अलग बात कहते हैं। हमारे पास
बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जैसे कि दूसरी और तीसरी सदी में क्रिसमस विटनेस बताते हैं कि लोकल लोग यहाँ आने वाले लोगों और श्रद्धालुओं को वो जगह दिखाते थे जहाँ जीसस का जन्म हुआ है। नेटिविटी चर्च में पहली सदी से जुड़े बहुत से सबूत मिले हैं, लेकिन कोई ऐसा आर्टिफैक्ट्स नहीं मिला जिसे जीसस के समय से जोड़ा जा सके। ये थी फर्स्ट थ्योरी। अब सेकंड थ्योरी। आप जरा सोचिए कि एक औरत जो 9 मंथ से प्रेग्नेंट है और एक दिन बाद अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, उसके लिए लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना कितना मुश्किल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी झूठी है, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ये मानने लगे हैं कि शायद इतिहास का सबसे चमत्कारी जन्म कहीं और हुआ हो। बेथलेम में बेथलेम के मूल निवासियों का कोई भी आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। हिस्ट्री में और अब भी एक और बेथलेम है जो गैलीली में है। गैलीली इजराइल के उत्तरी हिस्से में है। मैरी और जोसेफ नाज़रेथ के मूल निवासी थे। हो सकता है उन्होंने बेथलेम के 150 किलोमीटर के सफ़र की बजाय कुछ किलोमीटर दूर उसके नाम जैसे कम जाने पहचाने शहर का सफ़र तय किया हो। उस समय ये दोनों शहर थे। रोमन बादशाह जस्टिनियन ने असली बेथलेम के इर्द गिर्द एक सुरक्षा दीवार बनवाई थी, लेकिन अब का बेथलेम जहाँ नेटिविटी चर्च है वहाँ कोई सुरक्षा दीवार नहीं थी। जॉन के गॉस्पेल के चैप्टर 7 के वर्स 42 के 42 में ये लिखा है कि जीसस का जन्म गैलीली में हुआ था। हर गॉस्पेल अलग कहानी बताते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि नेटिविटी चर्च की असली जगह यहाँ है। यहाँ पर चर्च के कुछ सबूत भी मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि एक छोटे से गांव में बेहद शानदार बिल्डिंग का होना ये दर्शाता है कि शायद यहाँ कोई बेहद खास जगह थी। यहाँ पर वो खास जगह भी है जिस गुफा ने मैनेजर का काम किया था, लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसा आर्टिफैक्ट्स नहीं मिला जिसे जीसस के जन्म से जोड़ा जा सके। ये थी सेकंड थ्योरी। अब तीसरी थ्योरी। नाज़रेथ में जीसस ने अपना बचपन बिताया था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जीसस का जन्म यहीं पे हुआ था, क्योंकि इसके बहुत से सबूत हैं जो साफ तौर पर यह दर्शाते हैं कि जीसस का जन्म यहीं पे हुआ था। जैसे कि सेंसस जीसस के पैदा होने के समय के बाद हुआ था। रोमन हिस्ट्री के अनुसार सेंसस 680 में हुआ था, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि सेंसस के दौरान लोगों को अपने होम टाउन में जाना पड़ता था। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि रोमन ने लोगों को अपने होम टाउन जाने के लिए मजबूर किया था ताकि उनसे टैक्स वसूला जा सके। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि टैक्स सेंस की कहानी इसलिए गढ़ी गई थी ताकि जीसस के जन्म के किस्से को ओल्ड टेस्टमेंट में किए गए भविष्यवाणी से जोड़ा जा सके। उदाहरण के लिए मसीहा का ग्रेट जूइश लीडर किंग डेविड के वंश से होना जरूरी था। वैसे उनका जन्म भी बेथलेम में हुआ था। अगर हम उन्हें डेविड से जोड़ सके तो वे सही उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इसलिए उनके लिए जीसस को बेथलेम से जोड़ना इसलिए ज़रूरी था। स्कॉलर ये मानते हैं कि जीसस एक कारपेंटर थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उनके पिता जोसेफ टेक्टोन थे। लेकिन जब आप होली लैंड आते हैं तो एक चीज़ साफ दिखाई देती है, आसपास ज़्यादा लकड़ी नहीं है, लेकिन आप टेक्टोन शब्द को ट्रांसलेट करें तो स्टोन वर्कर सब सामने निकल कर आता है, क्योंकि नाज़रेथ के करीब एक बहुत बड़ी पत्थर की खदान थी। इसलिए कई लोग मानते हैं कि जोसेफ और उनके बेटे स्टोन मैन्स थे। जीसस के जन्म को लेकर बहुत से राज और सवाल इसलिए हैं क्योंकि वे अपने क्रूसिफिकेशन के बहुत साल बाद फेमस हुए थे। आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं।